ऑपोजिशन जमातों ने अपने अरकान कौमी असम्बली को आज रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब, तमाम अरकान कौमी असम्बली को शिरकत करने का हुक्म। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। ऑपोजिशन की जानिब से रवा हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए कल रिक्विजिशन जमा कराए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च लाहौर पहुंच गया। बिलावल भुट्टो आज नासिर बाग में जियालों का लहू गरमाएंगे। जियालों ने शाहराहों को पार्टी परचमों से सजा दिया। कायदीन की तस्वीर से मुज़य्यन तवील ट्रॉलर्स तवज्जो का मरकज। लॉन्ग मार्च के शुरका को गर्मा गर्म चने और नान का नाश्ता कराया गया। लॉन्ग मार्च लाहौर से आज गुजरांवाला की जानिब रवाना होगा। हुकूमत के खिलाफ मार्च शुरू होने से पहले कामयाब हो गया। ऑपोजिशन के जो साथी अदम एतमाद के खिलाफ थे, हक में बोलने लगे। सफर लंबा है, पहले इमरान खान को हटाएंगे, फिर जमहूरियत बहाल करवाएंगे। मुआशी बहरान की वजह PTI और IMF के दरमियान डील है। बिलावल भुट्टो का डॉन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च लकी ईरानी सर्कस करार दे दिया। अवाम को मुफ्त में तफरी मिल रही है। नून लीग शदीद टेंशन का शिकार है। लाहौरियों के दिल वजीर आजम इमरान खान के साथ धड़कते हैं। हसन खाबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन ने सर्कस लगाया हुआ है। 3.5 साल से 12 सर्कस देखा। करप्शन बचाने के लिए इत्तेहाद कर लिया। माजी के हुक्मरानों ने कौम का इस्तेहसाल किया। बैरूनी मुल्क असास से बचाने के लिए ड्रोन हमलों की इजाजत दी। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जोकर मार्च घोटकी से शुरू होकर हैदराबाद पहुंच गया। अवाम कम और PTI रहनुमाओं की तादाद ज्यादा थी। कराची से निकलने वाला लॉन्ग मार्च कामयाब रहा। सेंट्रल और जनूबी पंजाब में अवाम ने बिलावल भुट्टो का वालिहाना इस्तकबाल किया। वजीर इत्तला सिंह सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम इमरान खान आज बिहाड़ी में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। वजीर आला पंजाब भी हमरा होंगे। जलसागाह में कुर्सियां लगा दी गई, स्टेज भी तैयार हो गया। वजीर आजम मेलसी बिहाड़ी में पसमानदगी के खात्मे के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। PTI का सिंध हुकूक मार्च आज हैदराबाद से कराची पहुंचेगा। कोटरी में तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। कराची में वजीर आला सिंध का मुर्तजा वहाब के हमरा हॉक्स पे पर तरक्याती कामों का जायजा। मछली चौक के पास नए तामीर किए रूसी फौज ने जंगबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी सदर ने शहरियों से रूसी फौज के खिलाफ घरों से निकलने की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा को यूक्रेनी महाजरीन की तादाद 15 लाख से तजावुज करने के खदशात। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम और लूटमार के दौरान मासूम लोगों के कत्ल के खिलाफ जमात इस्लामी आज 40 से ज्यादा थानों के बाहर एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़हीमुर रहमान न्यू टाउन थाने के बाहर मुजाहिरे से खिताब करेंगे। मुल्क में कोरोना के मजीद 24 घंटे के दौरान 755 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2% रिकॉर्ड की गई। 10 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। लाहौर में वैक्सीन नाले में फेंकने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग जारी। मेहमान टीम की ओपनर का पुरएतमाद आगाज। पाकिस्तान ने पहले इनिंग 4 विकेटों पर 476 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक और अजहर अली ने सेंचुरियां स्कोर की। ICC वुमेन वर्ल्ड कप में जीत के लिए भारत के 245 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी खवातीन को मुश्किलात का सामना। आधी टीम पवेलियन लौट गई।
पेशावर और करीबी इलाकों में हल्की बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो गया। सवात में भी बादल बरस पड़े, बर्फबारी का भी इम्कान, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द। ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।